गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। बच्चों, सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और इसमें देखिए हम अध्ययन कर रहे थे अध्याय 11 जिसका नाम है तरह तरह के शब्द। तो बच्चों, इसमें हमने क उल्टे अर्थ वाले शब्द जिन्हें हम विलोम शब्द भी कहते हैं उनके बारे में अध्ययन किया और आज हम इसी में ख समान अर्थ वाले शब्दों के बारे में जानेंगे। तो चलिए आप भी अपनी पुस्तक खोल लीजिए और उसमें पेज नंबर 56 पेज नंबर 56 में देखिए समान अर्थ वाले शब्द। फिर यहाँ पर देखिए एक चित्र बना हुआ है जिसमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिन शब्दों के दो दो नाम दिए गए हैं और जिनका क्या है एक ही अर्थ निकलता है। तो देखो आप सबसे पहले है बादल। बादल और मेघ, इन दोनों का एक ही अर्थ निकलता है जिन्हें हम इंग्लिश में क्लाउड्स बोलते हैं ना। तो बादल और मेघ दोनों का एक ही अर्थ है। फिर है सूरज, सूर्य, सूरज को हम सूर्य भी बोलते हैं ना। फिर है पक्षी, खग, पक्षी को खग भी बोला जाता है, पंछी भी बोला जाता है। ये क्या है, इसके समानार्थक सब नाम बताने वाले शब्द हैं। फिर है पर्वत, पहाड़, घर का ग्रह, घर और ग्रह दोनों एक ही अर्थ बताते हैं। नाव, नौका, फूल को सुमन भी कहा जाता है और पानी को जल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है ऊपर बने दृश्य में हर चित्र के साथ क्या है दो दो शब्द दिए गए हैं। वे दो नाम एक चित्र के हैं और ये शब्द एक जैसे अर्थ बताते हैं। ये सभी शब्द समान अर्थ वाले शब्द समान अर्थ वाले शब्द अन्य समान अर्थ वाले शब्द पढ़िए। तो यहाँ पर ये भी सभी जो दो दो शब्द दिए गए हैं उनके क्या है एक ही अर्थ निकलता है। और यहाँ पर देखो कुछ और समान अर्थ वाले शब्द दिए गए हैं। चलिए पढ़ते हैं। बाग, बाग, बगीचा, उपवन, बाग को ना उपवन भी कहा जाता है। पत्ता, पत्ता, पत्र, वर्षा को बारिश, बरखा आदि नामों से भी जानते ना आप। फिर है वन, जंगल, मोर को मयूर भी कहते हैं। आसमान को आकाश, धरती को जमीन कहते हैं ना आप। मैं ज़मीन पे खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, मैं धरती पे खड़ी हूँ। फिर है जंगल, वन, चांद को चंद्रमा भी कहते हैं। फिर टहनी को शाखा भी कहते हैं। तो इस तरह बच्चों ये सभी क्या हैं समान अर्थ वाले शब्द हैं। फिर देखिए आप नेक्स्ट पेज में यहाँ पे लिखा है आओ दोहराएं। तो यहाँ पे है जो शब्द एक जैसा अर्थ बताते हैं उन्हें समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। जैसे पानी और जल, पेड़ और वृक्ष, फूल, सुमन, धरती, जमीन, चांद, चंद्रमा, बाग और बगीचा आदि क्या है ये सब क्या है समान अर्थ वाले शब्द हैं। तो अब बच्चों आप अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी खोल लीजिए और उसमें सबसे पहले आज की दिनांक डाल दीजिए। फिर अध्याय संख्या, अध्याय का नाम लिख लीजिए और फिर हम लिखेंगे ख समान अर्थ वाले शब्द। इसमें पहले हमने उल्टे अर्थ वाले शब्दों के बारे में पढ़ा और अब हम लिखेंगे समान अर्थ वाले शब्द। वे शब्द जिनका अर्थ एक समान या एक जैसे अर्थ बताने वाले शब्दों को हम समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के क्या है नाम तो अलग अलग है पर उनके अर्थ एक ही निकल रहा है तो उन्हें हम समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं सूरज का सूर्य। सूरज और सूर्य दोनों अलग अलग नाम है पर जिनका अर्थ क्या है एक ही है। फिर ग्रह, घर और ग्रह, पानी, जल, वर्षा, बारिश, वन, जंगल, चांद और चंद्रमा।
इन अलग अलग नामों के अर्थ एक ही निकलते हैं, जैसे चांद का चंद्रमा। तो ये सब बच्चों क्या हैं, समान अर्थ वाले शब्द हैं जिन्हें आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और पुस्तक में दिए गए जो समान अर्थ वाले शब्द हैं, उदाहरण के तौर पर दिए गए हैं जो, उन्हें भी आप अपनी कॉपी में लिखिए, याद करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए बच्चों, आज ये कार्य कर लीजिए आप अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी में। ओके बच्चों, थैंक यू।